वेरी गुड इवनिंग। इट्स मनप्रीत दिस साइड। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग प्लान। ठीक है ना? तो जो मार्केटिंग प्लान है, आज आप सभी ने पहले भी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाई होगी, बट आज की जो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होने जा रही है उसके अंदर मैं इन डेप्थ बात करने वाला हूँ। टोटल 12 तरह की जो इनकम आपको फॉरएवर देती है उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस? तो आई होप आप अपना डायरी पेन लेके बैठे होंगे और एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाली चीजें हैं ये सारी की सारी। और ये आपको सारी की सारी स्टडी करने के लिए आपको पॉलिसी बुक पढ़नी पड़ेगी। बट यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ, कैसे सीवी हिट करना है, कार प्लान क्या होता है, ठीक है ना, जेम बोनस क्या होते हैं, जितनी भी 12 की 12 तरह की इनकम है वो आज मैं सारी की सारी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है guys? तो चलिए लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और बाकी मेरा नाम मनप्रीत है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ एंड इस बिजनेस को लगभग आज से 4.5 साल पहले स्टार्ट किया था और आज एक बहुत अच्छी इनकम 2-2.5 लाख और एवरेज पर मंथ अर्निंग ले रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को मैं अपना आज बेस्ट देके जाऊंगा और इस सेशन में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी बिजनेस के रिगार्डिंग। फॉरएवर कितना बड़ा ब्रांड है। आज हो सकता है आप इस बिजनेस में बड़ी छोटी सी सोच लेके आए हो कि भाई 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, 40,000 कमाना है, बट फॉरएवर आपको वहां से उठा के कहां तक लेके जा सकती है वो इस सेशन को लगाने के बाद आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा सेशन हो सके कि लंबा जाएगा बिकॉज बहुत सारी चीजें समझाने के लिए। तो आप पेशेंस रखना, एक एक चीज को अच्छे से समझना। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं डिस्टरबेंस वाली जगह पे बैठे हुए हो तो आप किसी अपने आप को कहीं पे साइड पे ले जाओ, ठीक है ना, ताकि आपको एक एक चीज डिटेल में क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस? चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो आई स्टार्ट विद आवर कंपनी। हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसको एलोवेरा ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता ही होगा। और हमारी कंपनी के सीईओ कौन है? मिस्टर रेक्स मोहन, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी फॉरएवर की और बहुत एक बढ़िया सोच लेके स्टार्टिंग की थी फॉरएवर की। यहाँ पे मेन मकसद लोगों को बिल्ड करने का है। आज के टाइम में पूरी दुनिया में बात की जाए तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, दैट इज एम्प्टी वॉलेट, खाली पर्स, खाली बटुआ, ठीक है ना, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहा जाता है। एंड सर का गोल यही है कि हर एक इंसान का जो वॉलेट है उसको भरना है, पैसों के साथ भरना है। तो ये मोटिव है सर का। और फॉरएवर आजकल से नहीं, लगभग 41 ईयर से काम कर रही है, बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है ना? और अगर फॉरएवर की बात करूं, अमेरिका में स्कॉट्सडेल में फॉरएवर का खुद का हेड ऑफिस है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। और ये उसकी कुछ अंदर की पिक्स हैं ऑफिस की। और फॉरएवर देखिए एक ग्लोबल प्रेजेंस लेके आपके पास आई हुई है, कोई 1 2 4 5 कंट्रीज में काम नहीं कर रही, लगभग 160 से ज्यादा कंट्रीज में आज के टाइम में फॉरएवर की खुद की प्रेजेंस है। ग्लोबली अगर बात करूं बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है गाइस। और हमें लकी फील करना चाहिए कि हम ऐसे एक बड़े अल्टीमेट ब्रांड का पार्ट बने हैं आज। ठीक है ना? 128 से ज्यादा फॉरएवर के खुद के रिजॉर्ट्स हैं। फॉरएवर की एक सिस्टर कंपनी है जिसको फॉरएवर रिजॉर्ट्स बोला जाता है। ठीक है ना? फॉरएवर रिजॉर्ट्स भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। एंड फॉरएवर के जो पर्सनली ओन्ड रिजॉर्ट्स हैं आप उनके बारे में देख सकते हो। 128 से ज्यादा खुद के रिजॉर्ट्स हैं, 78 से ज्यादा खुद की लेक्स हैं। जो फॉरएवर कंपनी है ना, दैट इज ए कैश रिच कंपनी, बहुत ज्यादा कैश रिच कंपनी है, बहुत ज्यादा इनके एसेट्स हैं। ठीक है ना? जो कि इनके लिए हर साल कितनी वेल्थ बिल्ड करते हैं। तो अभी बात करते हैं कि हमारे लिए क्या है इसके अंदर। देखो यहाँ पे फॉरएवर में आपको हो सकता है अभी तक सिर्फ एक इनकम के बारे में पता हो कि भाई पैसा आता है, बट गाइस यहाँ पे सिर्फ पैसे ही नहीं, पैसे के साथ साथ ऐसी 12 तरह के इंसेंटिव्स, 12 तरह के बोनसेस आपको मिलते हैं, जो कि आज मैं डिटेल में 1 बाय 1 क्लियर करने वाला हूँ। तो आई होप आप अपना डायरी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि बहुत ही अल्टीमेट चीजें हैं, बहुत ही डेप्थ की ये बातें हैं। ठीक है ना? कोर लेवल की बातें हैं। तो आपने सभी की सभी समझनी है। पहली जो इनकम आती है रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, रेफरेंस कमीशन, वॉल्यूम बोनस, डिफरेंशियल इनकम, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान क्या होता है, मैनेजर रिट्रीट क्या होती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या होती है, ग्लोबल रैली क्या होती है, चेयरमैन बोनस क्या होता है। गाइस बहुत ही तगड़े इंसेंटिव होने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि आप सभी इंजॉय करने वाले हो सेशन को। ठीक है ना? तो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारे बिजनेस की? सीसी। आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तो सीसी आपको पता होगी कि क्या होते हैं, केस क्रेडिट बोल देते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए एलोवेरा जेल के साथ बिजनेस किया है, तो आपको उसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं।
एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट्स मिले हुए हैं। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारी दुनिया के अंदर सेम होते हैं। आप इंडिया में परचेज कर लो, जापान में जाके परचेज कर लो, ऑस्ट्रेलिया में जाके परचेज कर लो, आपको एलोवेरा जेल के पॉइंट्स 102 ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे टोटल 1000 पॉइंट हो जाते हैं, उसको हम 1 सीसी का काउंट करते हैं, और जब 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं, उसको हम 2 सीसी काउंट करते हैं। और आपको आई थिंक मार्केटिंग भी पता होगी कि हम कैसे करते हैं। फॉरएवर का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हो आप, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स होते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल सेल्स के अंदर, उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह पे सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा जाता है। जैसे कि मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो हमें कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो सारा स्टॉक फॉरएवर मेंटेन करती है। हमने जस्ट एक काम करना है, जो कि किसी भी कंपनी में अंपायर, जैसे आप देख सकते हो विराट कोहली हो गया ना, जितने भी एक्टर सेलिब्रिटीज हो गए, वो करते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं। तो हमारा मेनली यहाँ पे काम क्या होगा, हमारा रोल क्या होगा, हमने इस चीज की प्रमोशन करनी है, ठीक है ना। प्रमोशन करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, एंड जो कस्टमर्स और फॉरएवर मिलेंगे, उनके अंदर से हमें कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा। तो क्या सबसे पहली इनकम आती है रिटेल प्रॉफिट, ठीक है ना। अभी काफी सारे लोग हमारे साथ नोवस कस्टमर लेवल पे होंगे। नोवस कस्टमर का मतलब क्या है कि जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाई है, या जिन्होंने सिर्फ अभी 1 या 2 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्टिंग की है, मे बी दे आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट, उन्होंने कोई प्रोडक्ट को यूज किया है, कंज्यूम किया है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अभी उनको क्या मिल रहा है, करंटली 10% डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी नोवस कस्टमर है, देखो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, एक कस्टमर लेवल के बंदे को भी फॉरएवर 10% डिस्काउंट दे रही है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको हम बोलते हैं 2 सीसी लेवल। जब आप अपनी खुद की आईडी के अंदर लगभग लगभग 29 to 30 के की टर्नओवर कर देते हो, 30,000 की टर्नओवर कर देते हो, तब आपका लेवल अचीव हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। एंड गाइस आपका जो यहाँ पे डिस्काउंट होता है, जिसको हम रिटेल प्रॉफिट भी कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है अप टू 30%। जो कि नोवस कस्टमर लेवल पे 10% था, जैसे ही आप 2 सीसी अचीव करते हो, आपका वही 30% हो जाता है, ठीक है गाइस। अभी रिटेल प्रॉफिट क्या इनकम है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक एलोवेरा जेल जब आप परचेज करते हो एएस लेवल के बाद, आपको लगभग लगभग उसके ऊपर से 550 का प्रॉफिट होता है, रिटेल प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर आप रिटेल कर रहे हो उस चीज को, आपके कस्टमर्स हैं एंड वो आपसे रिपीट ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो 550 एक जेल के ऊपर प्रॉफिट होता है। अगर मान के चलो पूरे दिन में आपने सिर्फ एक एलोवेरा जेल का बिजनेस किया, ठीक है ना, मान के चलो, यहाँ पे हमारा काम रिटेलिंग का नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मान के चलो 30 दिन हमने डेली एक एक एलोवेरा जेल भी रिटेल की, तो महीने का प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, लगभग लगभग 16,500, ठीक है ना। और आई थिंक एक एलोवेरा जेल किसी को बताने में हमें 20 से 25 मिनट से ज्यादा लगते नहीं है। तो अगर दिन में 20 से 25 मिनट निकाल के आप इसको पार्ट टाइम भी कर रहे हो ना, मे बी आज अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो अगर आप पार्ट टाइम के लिए कर रहे हो, तो आप रिटेल प्रॉफिट से भी 16-17 हजार कमा सकते हो मंथली। अभी अगर आपको एक रिटेल करनी आ गई, तो भाई आप 2 भी कर दोगे, 3 भी कर दोगे, ठीक है ना। तो मान के चलो आपने 3 एलोवेरा जेल्स डेली रिटेल की, तो आप एक दिन में कितना कमा लेगे, लगभग लगभग 1650, ठीक है ना। और इसको अगर 30 दिन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो लगभग लगभग 50,000 के करीब आपका एक महीने का रिटेल प्रॉफिट बन जाएगा। एंड आई थिंक इंडिया के अंदर 50,000 कमाना बहुत ही अच्छी स्टेबल इनकम मानी जाती है। आप सोच के देखिए गाइस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ऐसी इनकम्स नहीं मिलती आज के टाइम में, ठीक है ना। तो आप आइडिया लगा के देखो, यहाँ पे सिर्फ दिन में अगर 1-1.5 घंटा निकाल के आप किसी को एलोवेरा जेल भी प्रमोट कर रहे हो, तो आप लगभग लगभग महीने का 50,000 तक कमा सकते हो इजीली, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदा 1-1.5 घंटा निकाल सकता है, ठीक है ना। और मान के चलो आपने 1 महीना 1.5 महीना लगा के अपने कस्टमर कलेक्ट कर लिए, आपके पास 50-60 ऐसे कस्टमर्स हो गए जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं। तो हमारा प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बाई कर लिए दोबारा परचेज नहीं होगा, ठीक है ना। ये हर मंथ बिकने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। रिकंज्यूमेबल है ना, हर मंथ कंज्यूमेबल कंज्यूम होगा दोबारा से दोबारा। अगले महीने वही रिपीट ऑर्डर्स आपको आ जाएंगे, तो अगले महीने आपको उतने एफर्ट्स लगाने भी नहीं पड़ेंगे जितने आप पहले महीने में लगाओगे। तो गाइस बट इनकम आपको वही आती रहेगी, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो रिटेल प्रॉफिट से आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो। एंड दूसरी और तीसरी इनकम क्या है, दूसरी इनकम क्या है, रेफरल कमीशन, एंड थर्ड इनकम इज कैशबैक। तो ये दोनों इकट्ठी मैं समझाने जा रहा हूँ। रेफरल कमीशन क्या है और कैशबैक क्या है। गाइस रेफरल का
सिंपल सिंपल आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आप इस बिजनेस को किसी को रेफर करते हो तो वो जो आपको कमीशन देगा उसको हम रेफरल कमीशन बोलेंगे। और कैशबैक आपने अभी तक सुना होगा, कैशबैक भी आपको मिला होगा, गूगल पे पेटीएम पे आपको कैशबैक मिलता है, मिंत्रा पे कैशबैक मिलता है। जब आप किसी चीज को परचेज करते हो उसके बदले में आपको 2%, 3%, 5% कैशबैक मिलता है, तो वो कैशबैक होता है हमारा, ठीक है ना, जो आपको वापस अपनी परचेज पे कुछ पैसे वापस मिलेंगे उसको हम कैशबैक बोलेंगे। तो ये जो इनकम्स है ये दोनों असिस्टेंट सुपरवाइजर से शुरू होती है। तो जो भी नोवस कस्टमर्स हैं अगर वो यहाँ से इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको अपना 2cc लेवल डन करना पड़ेगा। जैसे ही वो अपना 2cc लेवल डन करेंगे उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी रेफरल कमीशन और कैशबैक। ठीक है, कितना रेफरल कमीशन आना शुरू हो जाता है एएस लेवल पे? लगभग 20%। मतलब कि अगर आप 1 लाख का बिजनेस करते हो एएस लेवल पे तो आपको उसका 20% रेफरल कमीशन आता है, मतलब कि 20,000 आपका रेफरल कमीशन बनेगा और 5% कैशबैक आना स्टार्ट हो जाता है। अभी मान के चलो आप यहाँ पे कोई सेल्फ परचेजिंग करते हो, अपनी आईडी से कुछ परचेजिंग करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट तो मिल ही रहा था, इसको हम रिटेल रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। उसके साथ साथ 5% आपको अलग से कैशबैक भी मिलेगा। मतलब कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 35% आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। 35% बहुत बहुत बड़ी है। एएस लेवल भी आपको 35% होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते हो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर मतलब 25cc का बिजनेस कर लिया तो आपकी दोनों इनकम्स के अंदर 3% इंक्रीमेंट हो जाता है। आपका रेफरल कमीशन बढ़ के हो जाता है 23% और आपका कैशबैक बढ़ के हो जाता है 8%। उसके बाद जैसे ही आप अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करते हो जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, बाय डूइंग योर 75cc बिजनेस, 75cc अपनी टीम के साथ एक्यूमुलेट कर लेते हो तो आपके दोनों प्रॉफिट्स में 5% इंक्रीमेंट हो जाता है। 28% रेफरल कमीशन और 13% आपको कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आप अपना ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल हिट कर लेते हो तब फिर आपकी जो प्रॉफिट थे उसके अंदर 5% इंक्रीमेंट हो जाता है। लगभग मैनेजर लेवल पे 33% रेफरल कमीशन और 18% आपको कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी गैस यहाँ पे एक चीज देखना, 18% कैशबैक मिल रहा है मैनेजर को और डिस्काउंट कितना था हमारा? 30%। 30 और 18% टोटल कितना हो गया? 48%। मैनेजर लेवल पे आपको प्रोडक्ट लगभग लगभग हाफ प्राइस पे मिलना शुरू हो जाता है। बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट है गाइस, बहुत ही तगड़ा। और मुझे नहीं लगता कि हमने 50% तक डिस्काउंट लेने के लिए फॉरएवर को कुछ भी पे करना है। तो आप समझ के देखिए गाइस कितना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इनकम आती है वॉल्यूम बोनस। अभी वॉल्यूम बोनस क्या होता है? वॉल्यूम बोनस निकालने का सिंपल सिंपल एक रूल है, एक फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला याद कर लो, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस क्या था आपको मैंने पीछे बताया था। पर्सनल बोनस क्या होता है? जो आपको कैशबैक बोलते हैं ना जिसको, उसको पर्सनल बोनस बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो कैशबैक जो है वॉल्यूम बोनस, पर्सनल बोनस उसी को बोला बोला जाता है। मतलब कि ये जो इनकम है ना ये आपको सुपरवाइजर लेवल से आनी शुरू होगी, ठीक है ना। एएस लेवल से वॉल्यूम बोनस नहीं मिलेगा, सुपरवाइजर लेवल से आपको वॉल्यूम बोनस आना शुरू होगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखे हुए हैं कि एएस लेवल पे कितना कैशबैक आता है, सुपरवाइजर लेवल पे कितना कैशबैक आता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है अभी इसको ध्यान से समझना है और कैलकुलेट करेंगे, मैं आपके साथ कैलकुलेट करूंगा। तो सुपरवाइजर लेवल से आपको वॉल्यूम बोनस आना शुरू होता है। अभी वॉल्यूम बोनस क्या होता है? अभी मान के चलो आपने काम किया, ठीक है ना, आपकी एक फ्रंट लैग है, आपने 5 लोगों को रिक्रूट किया अपने फ्रंट लैग के अंदर, फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होगी, 5 लोगों को रिक्रूट किया। अभी उन पांचों ने 2-2cc का काम किया, आपको उनका 20% आ गया, ठीक है ना। अभी समझना ध्यान से, अभी उन पांचों लोगों ने आगे 2-2 लोगों को और रिक्रूट किया, आपकी टीम में 10 लोग और आ गए, अभी उन्होंने भी 2-2cc किया। अभी जो 10 लोगों ने 2cc किया उनकी अपलाइंस को तो 20-20% कमीशन आ गया। आपको क्या आएगा? वो आपने तो रिक्रूट किए नहीं है, वो तो उनकी डाउनलाइन में उनकी मेहनत है वो, तो आपको उसका भी पैसा आता है गाइस। जो काम आपने किया भी नहीं है आपको उसकी भी इनकम आती है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। मतलब कि आपकी टोटल टीम ने कितनी टर्नओवर की उसके ऊपर आपको वॉल्यूम बोनस मिलेगा। अभी ये सुपरवाइजर से स्टार्ट होता है। सुपरवाइजर लेवल का लेवल पे आपका जो पर्सनल बोनस होगा वो होगा 8%। और आपकी टीम में कौन होगा? अगर आप सुपरवाइजर हो आपकी टीम में एएस होंगे तो एएस का पर्सनल बोनस कितना होता है? 5%। अभी 8 माइनस 5 करोगे तो 3% निकल के आएगा। सुपरवाइजर लेवल पे आपको आपकी सारी की सारी एएस टीम का, जितनी भी आपकी टीम में एएस होंगे उनका लगभग 3% आपको वॉल्यूम बोनस आएगा, ठीक है ना। उनकी मेहनत का 3% आपको कमीशन आएगा। और जैसे ही आप आगे चले जाते हो एएम लेवल पे,
तो एएम लेवल पे क्या होता है, एएम लेवल का पर्सनल जो कैशबैक होता है वो 13% होता है और सुपरवाइजर का 8% होता है। अभी अगर एएम की टीम में सुपरवाइजर भी होंगे और एएम की टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, दोनों तरह की टीम होगी। यहाँ पे गाइस डिफरेंशियल इनकम जो यहाँ पे 1 2 3 4 5वीं इनकम है, ठीक है ना, चार चौथी ये वॉल्यूम बोनस, पांचवी कौन सी है, डिफरेंशियल इनकम, इसको लिख लेना। डिफरेंशियल इनकम आनी शुरू होती है असिस्टेंट मैनेजर पे। डिफरेंशियल क्या है कि अलग अलग लेवल से आपको अलग अलग इनकम, अलग अलग बोनसेस आने शुरू हो जाते हैं। एएम को सुपरवाइजर से कितना आता है, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, 13 माइनस 8 कितना हो गया, 5%। मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर की टोटल टर्नओवर का 5% कमीशन आएगा, और असिस्टेंट मैनेजर को एएस लेवल का, असिस्टेंट सुपरवाइजर का कितना आएगा, 13 माइनस 5 8%। तो 13 माइनस 5 करोगे 8%, पूरी की पूरी एएस टीम का उसको कमीशन आएगा, ठीक है ना। अभी चलते हैं आगे गाइस मैनेजर लेवल पे। मैनेजर लेवल पे भी सेम ऐसे ही है। मैनेजर लेवल का पर्सनल कैशबैक होता है 18%, मैनेजर को एएम से आएगा 5%, मैनेजर को सुपरवाइजर से आएगा 10% और मैनेजर को एएस से आएगा 13%। ठीक है गाइस, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये एक बार में क्लियर नहीं होगा, 2 4 बार देखोगे आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा और आपको पूरा रट जाएगा कि कैसे कहां से कितना बोनस आता है, ठीक है ना। तो गाइस इसको दोबारा रिपीटेडली देख लेना अगर आपको क्लियर ना हुआ। बाकी आगे चलते हैं। अभी सुपरवाइजर लेवल आपने डन कर लिया या मैनेजर लेवल आपने डन कर लिया, तो गैस वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। आप लोग आए हो बिजनेस के अंदर, आप लोग बिजनेस करने के लिए आए हो, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपकी टीम काम कर रही है तो आप फ्री में बैठ के तो खाओगे नहीं, ठीक है ना। आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने क्या देखा था, एक बार मैं गाड़ी लेने गया था, तो गाड़ी लेने गया, वहां पे जो गाड़ी बंदा मेरे को बेच रहा था, जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव था उनका, वो मेरे पास आया और मैंने उनके साथ बातचीत की। मैंने कहा भाई आपका क्या टारगेट होता है आपकी, पहले मैंने उससे पूछा तेरी सैलरी क्या है। वो बंदा बोलने लगा कि भाई मेरी 17-18 हजार सैलरी है, इंसेंटिव मिला के मेरी 22 23 24 25 हजार हो जाती है। तो मैंने पूछा अच्छा भाई आपका मतलब टर्नओवर क्या होती है, अभी तूने कितना काम करके देना होता है इनको, हुंडई वालों को। तो उस बंदे ने बोला था कि मुझे लगभग लगभग इनकी 15 से 20 गाड़ियां बेचनी पड़ती हैं महीने की, ठीक है ना, 15 गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी मुझे, तब जाके मुझे ये इंसेंटिव वगैरह मिलेगा, 5 6 10 हजार जो भी बनता है उसका इंसेंटिव, ठीक है ना, पर कार जो भी होता हुआ। तो मैंने उससे बातचीत की तो मैंने देखा कि एक वरना गाड़ी तो भाई 15 लाख की है, तो अगर 15 गाड़ियां बेचेगा लगभग लगभग 2 2.5 करोड़ का काम हो गया। तो 2 2.5 करोड़ का काम वो हुंडई को दे रहा है करके, उसको इंसेंटिव, और उसकी सैलरी कितनी मिल रही है, 20 25 हजार। सोच के देखिए गाइस, ये जॉब में होता है, जितना आप काम कर आपसे काम लिया जाता है उसका 1% इनकम भी आपको नहीं दी जाती। बट फॉरएवर में भी आपने, आपकी टीम में जितना भी काम हुआ आपने नहीं किया, आपकी टीम ने मिलके किया, तो आपने उनका सारा प्रॉफिट लेना है। कि आपको भी ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि आपको भी अपने इनकम से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, गाइस बिल्कुल भी नहीं। आपको जितनी इनकम चाहिए उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं 4cc एक्टिव। फॉरएवर के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर आप बहुत ऊंची जगह पे जाना चाहते हो ना, तो पहले ही मंथ से 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन डन करनी शुरू कर दो, ठीक है ना। 4cc एक्टिव क्या होता है मैं समझाता हूँ। मिनिमम आपने 1cc अपनी पर्सनल आईडी के अंदर डन करना है। वो थ्रू रिटेलिंग हो सकता है या थ्रू पर्सनल कंज्यूम हो सकता है, कैसे भी आप अपनी आईडी के अंदर 1cc पर्सनल आपने टर्नओवर करनी है। वो आप थोड़े से अपने कस्टमर बनाओगे, इजीली होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, जो बाकी के 3cc लेने, दैट विल कम फ्रॉम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो आप नई रिक्रूटमेंट करोगे वो बंदा अपने 2cc करेगा, ठीक है ना। तो वो जो 2cc करेगा वो आपके 4cc में काउंट होंगे, ठीक है ना। मान के चलो या तो आप 3 पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, अभी 3 पर्सन ने 1 1 cc कर दिया, ठीक है ना, तो वो 3 आपके मिल गए। अगले महीने वो 3 बंदे अपना फिर से 1 1 cc करेंगे क्योंकि उन्होंने 2cc पूरा करना है, तो अगले महीने भी आप उन्हीं बंदों के साथ एक्टिव हो जाते हो। समझ रहे हो ना। तो एक ही पर्सन को आप 2 बार यूज कर सकते हो, या तो ये चीज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 2cc आप अपनी पर्सनल आईडी में कर सकते हो और 2cc आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब किसी पर्सन का, एक पर्सन का 2cc करवा दिया और 2cc के आपके पर्सनल कस्टमर्स हैं, आपकी पर्सनल कंजम्पशन है, आप वहां से 2cc कर सकते हो। या फिर तीसरा तरीका क्या है कि आप 4 के 4cc अपनी आईडी के अंदर से भी कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपकी पर्सनल आईडी है वहां से भी आप 4cc पर्सनल कंज्यूम कर सकते हो या रिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट भी जरूरी है और रिटेलिंग भी जरूरी है। दोनों चीजों पे 90-10 का फोकस रखो, 90% रिक्रूटमेंट पे, 10% रिटेलिंग पे फोकस रखो, तो आपका 4cc एक्टिव हो जाएगा। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, आगे जाके बताऊंगा, थोड़ा आगे क्लियर करवाऊंगा।
मैनेजर, अभी मैनेजर बनने के लिए 120 सीसी चाहिए होते हैं। अभी अब आपकी जो 7th इनकम है वो है लीडरशिप बोनस, ठीक है ना। लीडरशिप बोनस क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताने वाला था, अभी बता देता हूँ। 4 सीसी एक्टिव का फायदा क्या है। 4 सीसी एक्टिव, मान के चलो आपकी टीम में सिर्फ 15 बंदे हैं और 15 बंदे आपके साथ हर महीने 4 सीसी एक्टिव हो रहे हैं, उनको बिजनेस क्लियर हो गया, 15 बंदों ने 4 सीसी एक्टिव किया, आपके टोटल कितने हो गए, 60 सीसी हो गए, ठीक है ना। अगले महीने भी उन्होंने 4 सीसी एक्टिव किया, 15 लोगों ने 4 4 सीसी एक्टिव किया, अगले महीने भी कितने हो गए, 60 सीसी हो गए, 60 और 60 टोटल कितने हो गए, 120 सीसी। और गाइस आप सिर्फ 15 लोगों के साथ अपना मैनेजर लेवल डन कर सकते हो। मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देखी हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। मैं उनसे पूछता हूँ कि गाइस अगर आपने 1 लाख कमाना है तो आपको कितने लोगों की टीम चाहिए, तो वहां पे मिनिमम बोलते हैं, कोई कोई बंदा बोलता है 500, सर 1000 बंदे की टीम बनानी पड़ेगी, सर 2000 बंदे की टीम बनानी पड़ेगी। तो गाइस बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स बनाना आसान नहीं है। बट यहाँ पे सिर्फ 15-20 लोगों के साथ आप अपनी 1 लाख की इनकम ले सकते हो। अगर आपके 60 सीसी महीने के पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी इनकम 1,20,000 आने वाली है, 1,20,30,000 के राउंड आपका पे आउट आने वाला है, और वो भी सिर्फ 15 लोगों के साथ। तो आइडिया लगा के देखिए गाइस, यहाँ पे इनकम जनरेट करना बहुत ही आसान है, बट इस सिस्टम को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आती है लीडरशिप बोनस। अभी एक मैनेजर को 1 लाख की इनकम आती कैसे, वो हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको पीछे सारा कुछ क्लियर करवाया था ना, कि एएम को सुपरवाइजर से कितने परसेंट आता है, सुपरवाइजर को एएस से, मैनेजर से कितने परसेंट आता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप मैनेजर बन चुके हो, तो मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन थी, मैं पीछे दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। तो मैनेजर को यहाँ पे आप चेक करोगे, मैनेजर को एएम से कितना आता है, 5%, सुपरवाइजर से कितना आता है, 10%, और एएस से कितना आता है, 13%। याद रखना गाइस, एएम से 5% आता है, सुपरवाइजर से 10% आता है, और एएस से 13% आता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इनकम जनरेट करके। अभी यहाँ पे एएम, एएम का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि बंदा बनता है 75 सीसी का काम करके। अभी 75 सीसी उस बंदे ने डन किए, तो एएम से मैनेजर को कितना आ रहा था, 5% आ रहा था। 75 सीसी को 5% निकालोगे, 1 सीसी इज इक्वल टू 15,000, आपको पता है। तो 75 सीसी को 15,000 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका 5% निकालोगे तो 56,000 आ गया, ठीक है ना। अगला दूसरा क्या आ गया, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से मैनेजर को कितना आ रहा था, 10% आ रहा था। सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। 25 सीसी का बिजनेस किया, 25 इंटू 15,000 इंटू उसका 10% निकालोगे, लगभग लगभग 37,500 आ जाएगा। उसके बाद आपकी टीम में एएस भी होंगे, ठीक है ना। मान के चलो एएस ने सिर्फ 4 सीसी का बिजनेस किया, क्योंकि एएस 2 सीसी पे बनता है, तो 2 सीसी के बाद वो 2 बंदों को रिक्रूट करके मान के चलो मिनिमम 4 सीसी का बिजनेस करता है। वैसे एक एएस आपको 6 7 8 10 सीसी का बिजनेस दे देता है, पर 4 सीसी मान के चल रहे हैं हम, तो उससे 13% कमीशन आ रहा था, लगभग लगभग 7800 उससे आ गया। अभी बंदे ने 1+3 भी करना है, ठीक है ना। तो 1+3 में उसने क्या किया, एनडी, एनडी मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के 2 सीसी करवाए। अभी मैनेजर लेवल पे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के 2 सीसी करवाने पे आपको लगभग उसका 33% कमीशन आता है। तो लगभग लगभग 9900 या 10,000 आपको कमीशन आ गया। उसके बाद बाकी के उसने 4 सीसी करने थे, 2 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से करवा लिया, 2 उसने अपनी पर्सनल आईडी में किए, और पर्सनल आईडी पे करने पे उसको 18% कैशबैक मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी इनकम है गाइस, आई थिंक आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर लेना। पर्सनल 2 सीसी उस बंदे ने अपनी आईडी में किए, और उसका उसको 18% आया, मतलब कि 30,000 का 18% आया, लगभग लगभग 5400। तो अगर इसको टोटल करोगे गाइस, टोटल उसकी इनकम बनती है 1,16,000। तो इस तरीके से एक मैनेजर की इनकम, अलग अलग डिफरेंशियल इनकम्स आती है। पर्सनल बोनस हो गया, न्यू न्यू ज्वाइनिंग्स हो गई, एएस से आ गई, सुपरवाइजर से आ गई, एएम से आ गई, तो ऐसे उसकी इनकम 1 लाख होती है। तो गैस अभी क्या होगा, अभी वो लीडरशिप बोनस पे चला गया। अभी मान के चलो उसके नीचे कोई मैनेजर नहीं था, ये आप हो, बट आपके नीचे जो एएम था, अभी वो बंदा मैनेजर भी बनेगा, क्योंकि एएम के बाद फटाफट बंदा मैनेजर बनने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको भी अच्छी इनकम चाहिए। तो मान के चलो कि वो बंदा मैनेजर बन गया। अभी गाइस एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे आपको कभी भी सेम लेवल पे इनकम नहीं आती। आप मान के चलो आप भी एएस हो, आपकी टीम के अंदर भी एएस बन जाता है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। अभी एएस का पर्सनल बोनस भी 5% है, और आपके नीचे भी एएस आ गया, उसका पर्सनल बोनस भी कितना है, 5%। तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप भी एएम हो,
आपके नीचे भी एएम बन गया, असिस्टेंट मैनेजर आप भी हो और आपके नीचे भी असिस्टेंट मैनेजर बन गया, मतलब कि आपका पर्सनल बोनस भी 13% है और आपके नीचे वाले एएम का भी 13% है, और 13 माइनस 13 कितना हो गया, 0 हो गया। तो गाइस बट हमें सेम लेवल पे इनकम मैनेजर पे आनी शुरू हो जाती है। मैनेजर के नीचे किसी भी लेवल पे आपको सेम लेवल पे इनकम नहीं आएगी, मैनेजर पे आपको सेम लेवल पे इनकम आनी शुरू हो जाती है। बट उसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है, आप आपने अपने मैनेजर से इनकम लेनी है। तो गाइस देखो, अभी वो जो मैनेजर है वो मैनेजर बना है, उसकी टीम वो सपोर्ट कर रहा है, आपको सिर्फ उससे रॉयल्टी खानी है। उससे रॉयल्टी खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप काम नहीं कर रहे उसके साथ, आप सिर्फ उसकी इनकम का प्रॉफिट ले रहे हो। तो उसकी इनकम का प्रॉफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपकी अदर लेग्स होगी, उस मैनेजर को छोड़ के आपकी कोई एएस होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई एएम होगा, उस लेग से आपने टोटल 8 सीसी का काम करना है। ठीक है ना, जो कि बड़ा आसान है, इजीली हो जाता है अगर आप अपनी लेग्स को मेंटेन करते हो। तो जैसे ही आपने अदर लेग्स के साथ काम किया, आपको वहां से 8 सीसी का बिजनेस मिला, तो आपको आपके मैनेजर से इनकम आ जाएगी। 6% इनकम आती है आपको अपने मैनेजर से। ठीक है ना, जो भी आपके मैनेजर की इनकम होगी, उसका मैनेजर का टोटल टर्नओवर होगी उसका 6%। अब एक मैनेजर की इनकम टर्नओवर की बात करूं, तो एक मैनेजर तकरीबन तकरीबन 10 लाख से 15 लाख की सेल नॉर्मली कर देते हैं। तो 10 लाख का अगर आप 6% लगाओगे तो लगभग लगभग 60-70 हजार रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, 15 लाख का 6% लगाओगे तो लगभग 75,000, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो अभी मान के चलो कि आप मैनेजर हो, आपके नीचे एक मैनेजर तो था ही, तो दूसरी लेग जो नॉन मैनेजर थी, वहां पे भी बंदा मैनेजर बन गया। ठीक है ना, अभी आपकी टीम में 2 मैनेजर हो गए। अभी क्या सोच के देखो, जब भी आप किसी भी जॉब में हो या किसी भी बिजनेस में हो, जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपकी टेंशन भी बढ़ती है ना, या टेंशन कम होती है, टेंशन बढ़ती है, उल्टा बढ़ती है। ठीक है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। बट गाइस फॉरएवर में वी आर वेरी लकी कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती रहती हैं जैसे जैसे आप लेवल अप करते हो। तो अगर आपकी टीम में डायरेक्ट में 2 मैनेजर हो जाते हैं, तो आपने तीसरी टीम से 8 नहीं, सिर्फ 4 सीसी का काम करवाना है। ठीक है ना, इन दोनों मैनेजर से रॉयल्टी लेने के लिए आपने कितना करना है, ओनली 4 सीसी। 4 सीसी ये हो गया, +1 +3 अपना करना है। अभी मान के चलो थर्ड सिचुएशन लेते हैं, तीनों लेग्स के अंदर मैनेजर आ गए। अभी तो काम बढ़ना चाहिए गैस। 3 लेग से मैनेजर का मतलब पता क्या है, एक मैनेजर आपको लगभग लगभग 70,000 इनकम देता है। 3 मैनेजर्स की इनकम लगभग 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख इनकम लेने के लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, या नहीं करना पड़ेगा। गाइस वी आर वेरी लकी कि फॉरएवर में हमें 2 से 2.5 लाख कमाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ अपना 1+3 डन करना है। ठीक है गाइस, आप सिर्फ अपना 1+3 करते हो, आपको वहां से इनकम आनी शुरू हो जाती है। सिर्फ ओनली 1+3 करना है हम लोगों ने। ठीक है ना, वेट गाइस, चलिए। तो आई होप यहां तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है गाइस, तो अगली जो इनकम आती है वो आती है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस का मतलब क्या है कि आपको फॉरएवर के अंदर सिर्फ फर्स्ट जनरेशन तक पैसा नहीं आता, आपको थर्ड जनरेशन तक पैसा आता है। ठीक है ना, थर्ड जनरेशन तक पैसा आता है। अभी जो फर्स्ट जनरेशन है, मैंने आपको बताया था कि आपके डायरेक्ट में कोई मैनेजर बनता है, आपको उससे कितनी रॉयल्टी आती है, 6%। ठीक है ना, उसके नीचे अगर वो भी कोई मैनेजर बना देता है, मान के चलो आप मैनेजर हो, आपका फ्रेंड ए आया, वो मैनेजर बना, ए के नीचे उसका फ्रेंड बी आया, वो भी मैनेजर बना। अभी वो बी से आपको भी इनकम आएगी 3%। अभी बी के नीचे सी पर्सन आया, वो उसका फ्रेंड था, उसके से उससे भी आपको इनकम आएगी 2%। गाइस आप उन लोगों को जानते भी नहीं हो, आपके सर्कल में भी नहीं है, फिर भी आपको उन लोगों से इनकम आएगी। 6-3-2, इसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। जो आपके डायरेक्ट में रिक्रूटमेंट है उसकी 6%, जो उसके नीचे मैनेजर बनो उसकी इनकम का 3%, जो उसके नीचे मैनेजर बनो उसकी इनकम का 2%। और उसके बाद गाइस 9वीं इनकम आती है जैम बोनस, जो कि बड़ा ही तगड़ा इंसेंटिव है। इसके बाद आपको बताने वाला हूं, आपका दिमाग खुलने वाला है, मैं बता रहा हूं। अभी रेडी हो जाओ, थोड़े एक्टिव हो जाओ, पानी पूनी पी के आ जाओ, गला सूखने वाला है इस इनकम को देखने के बाद। जेम बोनस क्या होता है, सफायर मैनेजर से जेम बोनस लगना स्टार्ट होता है। देखो मैनेजर के बाद आपका कोई लेवल नहीं होता, बट हमारे कुछ
जैसे आपकी टीम में अचीवमेंट्स होती रहती हैं तो आपके लेवल भी इंक्रीज होते जाते हैं, बट आपका कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं होती। मान के चलो आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर आ गए तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर आ गए तो आप सोअरिंग मैनेजर बन जाते हो। ऐसे ही अगर आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स आ गए, 9 एक्टिव फर्स्ट जनरेशन मैनेजर, तो आप क्या बन जाते हो? सफायर मैनेजर बन जाते हो। ठीक है ना? तो सफायर मैनेजर पे क्या होता है, जो लीडरशिप बोनस होता है ना, वो 1-1% इंक्रीज हो जाते हैं। पहले कितना था? 6-3-2। तो 9 एक्टिव मैनेजर होने पे वो कितना हो गया? 7-4-3। अभी आपको तो लग रहा होगा कि भाई यार 1-1% तो इंक्रीज हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है। बट गाइस सोच के देखिए, एक मैनेजर 15 लाख की टर्नओवर करता है, तो 1% इंक्रीज होने का मतलब भी सिंपल सिंपल आपकी इनकम में 20-30 हजार की इंक्रीमेंटेशन हो रही है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे तो 3% इंक्रीज हुआ है। तो लगभग लगभग वही पे आउट जो आपका पहले आ रहा था, उसी में आपको लगभग 1 लाख 1.5 लाख की इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जब आप डायमंड सेफायर बनते हो, डायमंड सेफायर का मतलब क्या है कि आपके डायरेक्ट में 17 एक्टिव नॉन डायरेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं, तब फिर से जेम बोनस लगता है। आपकी इनकम में 1-1% और इंक्रीज हो जाता है, 8%, 5% और 4%। ठीक है ना? उसके बाद डायमंड मैनेजर पे जब आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर हो जाते हैं, तब फिर से आपको एक जेम बोनस लगता है, वहां पे फिर से 1-1% इंक्रीज हो जाता है, 9%, 6%, 5%। अभी ध्यान से सुनना गाइस, अभी होश उड़ने वाले हैं आप लोगों की। डायमंड मैनेजर की जो इनकम होती है ना, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, क्या दे सकता है फॉरएवर। आज तक शायद आपको जो फॉरएवर का पोटेंशियल पता होगा, वो 2-4-6 लाख वाला पता होगा, बट अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ वहां पे होश उड़ने वाले। डायमंड मैनेजर का मतलब क्या है कि उसके डायरेक्ट में 25 मैनेजर है। तो गाइस 25 मैनेजर, अगर मान के चलो 25 के 25 मैनेजर की मिनिमम टू मिनिमम इनकम 3 लाख है। हर बंदे की 25 मैनेजर की इनकम 3 लाख है, तो उनसे कितना आ रहा है उसको? 9% रॉयल्टी आ रही है। ठीक है ना? 9% रॉयल्टी का मतलब क्या है कि उसको उसकी टोटल टर्नओवर का 9% आएगा। तो मतलब कि 25 मैनेजर से उसको लगभग 50 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, 50 लाख। ठीक है ना? 25 मैनेजर। अभी ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन, अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ कि उसकी इनकम 50 लाख आ गई। ये फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। अभी आपको पता है कि फॉरएवर के अंदर 3 जनरेशन तक पैसा आता है। तो गाइस 25 मैनेजर हैं जो, आपको क्या लगता है कि उनके नीचे एक एक मैनेजर ही होगा? उनके नीचे हो सकता है किसी के नीचे 2 मैनेजर हो, कोई सोरिंग हो, कोई सफायर हो, कोई डायमंड हो सकता है किसी के 10 मैनेजर हो, कोई किसी के 15 मैनेजर हो। तो मान के चलो ऑन एन एवरेज कि हर 25 मैनेजर के, हर मैनेजर के नीचे 3-3 डाउनलाइन मैनेजर है, सिर्फ 3-3। तो टोटल कितने हो गए? 25 इंटू 3, 75 मैनेजर्स हो गए। तो उस 75 मैनेजर से उसको 6% रॉयल्टी आती है। तो अगर मान के चलो उन 75 मैनेजर्स का सिर्फ 2 से 2.5 लाख का पे आउट है, क्योंकि तो बहुत कम लगा रहा हूं मैं, सिर्फ 2 से 2.5 लाख का पे आउट है, तो उसका 6% जो आएगा उसको लगभग लगभग 75 लाख, उससे इनकम आ जाएगी 75 मैनेजर से। अभी गाइस 75 मैनेजर है, तो आपको पता है कि थर्ड जनरेशन तक पैसा आता है, तो 75 मैनेजर के नीचे नहीं मैनेजर होंगे क्या? उनके नीचे एक एक मैनेजर होगा। चलो मान के चलो 2-2 होंगे, किसी के 3-3 भी होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 7 होंगे, किसी के 10 होंगे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो मान के चलो एक एवरेज लेते हैं कि उनके नीचे 75 के नीचे सिर्फ 2-2 मैनेजर्स हैं, ओनली 2। ठीक है ना? हर 75 मैनेजर के नीचे 2-2 मैनेजर है, 150 मैनेजर टोटल टोटल हो गए। और आपको एक चीज बताता हूँ, जो ये 2% वाली इनकम है ना, जी 5 सबसे छोटी वाली इनकम होती है 9-6-5। 5% वाली इनकम आपको लगता है कि बहुत छोटी है भाई, कुछ भी नहीं है 5%, बट गाइज ये सबसे बड़ी इनकम होती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 150 इंटू 2 लाख, मान के चलो उनका सिर्फ 2-2 लाख का पे आउट है, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल कम से कम ले रहा हूँ, और उनसे 5% उनकी टोटल टर्नओवर का प्रॉफिट आ रहा है। तो लगभग 150 मैनेजर से उस डायमंड मैनेजर को 1 करोड़ 12 लाख की इनकम आएगी, 1 करोड़ 12 लाख रुपीज। तो गाइज अगर आप इनको टोटल करोगे ना, तो टोटल इनकम एक डायमंड मैनेजर की 2,37,000 पर मंथ की बात कर रहा हूं। तो गाइज सोच के देखिए, एक बिजनेस जहां पे आपकी एक चवन्नी नहीं लगी, वहां पे आप ऐसी इनकम ले सकते हो। मैंने जब ये चीज सुनी थी ना, मेरा दिमाग फट गया था कि भाई क्या चीज है यार, इतनी ज्यादा लॉयल कंपनी है कि आपको 2-2.5 करोड़ दे रही है। कुछ भी नहीं लगाया, आपके कोई ऑफिस नहीं है, आपकी कोई इन्वेंट्री नहीं है, आपके कोई एम्प्लॉयज नहीं रखे हुए, कोई बिल पे नहीं करना, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ आप इजीली कमा सकते हो ऐसे वर्क करके। हमारे फॉरएवर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे रॉल्फ किप की एक महीने की इनकम लगभग लगभग 1 मिलियन है। 1 मिलियन पर मंथ। 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 70 से मल्टीप्लाई कर लो गाइस।
6.5-7 करोड़ रुपए एक महीने की इनकम है उस बंदे की, ठीक है ना। और वो ट्रिपल डायमंड मैनेजर है। तो गाइस सोच के देखिए किस लेवल पे फॉरएवर आपको पहुंचा सकती है। यहाँ पे सिर्फ 20-30 हजार की सोच मत लेके आइए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। उसके बाद कार प्लान, आपको कार लेनी है, कार लेने के लिए आपको अपनी पैसे जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर में प्लान आता है कार प्लान, उसको अचीव करो, फॉरएवर की तरफ से आपको गाड़ी फ्री में मिलेगी। लेवल 1 में क्या करना है, 3 मंथ में करना होता है अचीव। कोई भी लेवल होते हैं वो आपने 2 मंथ में अचीव करने, बट कार प्लान आप किसी भी 3 मंथ में अचीव कर सकते हो। पहले मंथ 50 सीसी का बिजनेस, दूसरे मंथ 100 सीसी का बिजनेस, थर्ड मंथ 150 सीसी का बिजनेस कर दिया। ये अलग अलग बात कर रहा हूँ, पहले महीने 50 का, अगले महीने 100 अलग से, ऐसे नहीं कि पिछले काउंट करके बोल रहा हूं मैं। थर्ड मंथ 150 सीसी का बिजनेस कर दिया तो आपको लेवल 1 लग जाएगा। लेवल 1 में हर महीने 26,000 आना शुरू होता है लगातार 36 महीनों के लिए, 3 साल के लिए। लेवल 2 में 75, 150 और 225। 150 तो हमने लेवल 1 में ही कर दिए थे, मतलब कि लेवल 2 अचीव करने के लिए आपको सिर्फ 225 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। और लेवल 3 में क्या है, 100, 200, 300। 225 तो हमने लेवल 2 में ही कर दिए थे, मतलब सिर्फ 300 सीसी का बिजनेस करना है। और आप लेवल 3 में लगभग 52,000, बहुत बढ़िया इनकम है गाइस। 52,000 में कोई भी 50-60 लाख की लग्जरी ब्रांड आप बाई कर सकते हो, और लेवल 3 अचीव करके, ठीक है ना। गाइस बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारी हमारी टीम्स के अंदर हमारे सीनियर्स हैं जो लेवल 3 कार प्लान अचीव कर चुके हैं। जैसे ओदला सर अपनी एंडेवर बाई कर चुके हैं, जोनी सर अपनी एंडेवर बाई कर चुके हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी लड़कियां ये लेवल्स अचीव कर चुके हैं। ओंकार सर अपनी BMW बाई कर चुके हैं, PBC 64, ठीक है ना। बहुत सारी गाड़ियां हैं गाइस, BMW। और उसके बाद आती है अभी ट्रिप्स की बात, जो लोग घूमने फिरने के शौकीन है। अच्छा, घूमना फिरना चाहते हो आप सभी, ठीक है ना। आई होप सो आप भी चाहते हो कि मैं दुनिया की हर एक कंट्री को एक्सप्लोर करूं, हर एक सिटी को एक्सप्लोर करूं। तो गाइस फॉरएवर आपको वो मौका देती है। पहली रिट्रीट आती है डोमेस्टिक, जिसको बोलते हैं मैनेजर रिट्रीट। ये डोमेस्टिक होती है इंडिया में, 5 स्टार ट्रीटमेंट होता है, डोमेस्टिक ट्रैवल होती है। इसका क्वालिफिकेशन पीरियड शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी फाइनेंशियल ईयर के साथ चलती है क्वालिफिकेशन। टोटल आपने 750 सीसी करने विद योर टीम। नॉन मैनेजर, नॉन मैनेजर सीसी पता कौन से होते हैं, एक तो मैनेजर सीसी होते हैं जो आपको मैनेजर लैग देती है। जो नॉन मैनेजर है, मान लो कोई एएम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, वो आपको नॉन मैनेजर सीसी देगा, वो 250 सीसी करने। और न्यू सीसी, न्यू सीसी का मतलब क्या है कि जो बंदा आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक न्यू रिक्रूट करोगे, उसकी टीम जो भी सीसी देगी उसको न्यू सीसी बोला जाता है। 50 सीसी वो करने। और पर्सनल सीसी, पर्सनल सीसी मतलब आपकी पर्सनल आईडी के अंदर जो अपने 1+3 करना है, वो 22 सीसी आपके टोटल साल में होने चाहिए। तो आपको क्या मिलता है, 3 नाइट्स एंड 4 डेज का लग्जरी ट्रीटमेंट मिलता है गाइस। हमारा 2018 में फलकनुमा पैलेस गया था, बहुत ही अल्टीमेट पैलेस। आप इसको सर्च करो गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, एंड आपको पता लगेगा कि कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा रिच लोग यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे गाइस आपको 4 रात बिताने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे एक रात बिताने का रेंट 50-60 हजार है, तो आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ताज अरावली उदयपुर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको 4-5 रातें बिताने का मौका मिल दे रही है फॉरएवर। तो ऐसे रिजॉर्ट्स में हमारी रिट्रीट होती है। ट्विन फ्लावर हॉल ओबराय रिजॉर्ट, ठीक है ना, ये हिमाचल में है। तो गाइस रूम को इमेजिन करके देखिए, आप इस रूम में बिता रहे हो अपने 4 से 5 दिन फॉरएवर की तरफ से, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। ऐसा व्यू मिल रहा है। उसके बाद ईगल मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है, फॉरेन का ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रैवल होती है। और इसकी क्वालिफिकेशन शुरू होती है मई से, मई टू अप्रैल इसकी क्वालिफिकेशन होती है। टोटल 720 सीसी करने, नॉन मैनेजर 200 करने, न्यू 50 करने, पर्सनल 22 करने। अभी गाइस एक चीज नोटिस की होगी, जो लोग थोड़ा सीरियसली इसको सुन रहे हैं, कि भाई अगर आपने मैनेजर रिट्रीट कर ली तो ईगल मैनेजर तो अपने आप हो रही है, क्योंकि मैनेजर रिट्रीट में टोटल सीसी 750 थे, और नॉन मैनेजर 250 थे, न्यू सीसी 50 थे, और पर्सनल 22 थे। मतलब कि अगर वो कर ली तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ जी गाइस, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा ट्विस्ट रखा हुआ है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, और आपको ये भी मिल जाएगा साथ ही साथ, अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया। आपने क्या करना है, पूरे साल के अंदर अपने डायरेक्ट में 2 नए सुपरवाइजर बनाने, अपने डायरेक्ट में पूरे साल में 2 नए सुपरवाइजर लेग्स क्रिएट करनी है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इतना सा काम करना है, बाकी तो आपको हो ही रखा था। 4 नाइट एंड 5 डे का लग्जरियस ट्रिप फॉरेन में, ठीक है ना। हमारा 2017 में गया था EMR, ठीक है ना। EMR जो थी वो बार्सिलोना, मोंटी कार्लो, रोम में गई थी। 18 में अमेरिका में गई थी। लोग, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, हमारे पंजाब में बहुत क्रेज है बाहर जाने का, और यहाँ पे अमेरिका का वीजा लेने के लिए ना लोग 60-60 लाख, 1-1 करोड़ तक भी खर्च देते हैं,
और गैस यहाँ पे फॉरएवर आपको फ्री में लेके जा रही है अमेरिका में, तो आप सोच के देखिए, ठीक है ना। उसके बाद 19 में फिर से अमेरिका में थी, डलास में। 20 में अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया, तो बहामास का ट्रिप था वो हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि कोरोना चल रहा था। तो गैस इस साल के भी बस अभी आने ही वाले हैं, मार्च में अनाउंस हो जाएगा कहाँ कहाँ ट्रिप्स जा रहे हैं, तो आप उसके लिए वेट करिए। उसके बाद आता है ग्लोबल रैली, ये भी एक इंटरनेशनल ट्रैवल होती है। इसका सीधा सीधा हिसाब है, कोई ज्यादा नहीं है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसका क्वालिफिकेशन होता है। और आपने टोटल 1500 सीसी करने हैं, कोई नॉन मैनेजर कोई पर्सनल नहीं, टोटल 1500 सीसी का बिजनेस कर दो, आपको ग्लोबल रैली की टर्नओवर मिल जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी इनकम फॉरएवर की, जिसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस। गाइस अभी चेयरमैन बोनस क्या है, इसको ध्यान से समझना। फॉरएवर अपनी पर्सनल इनकम, पर्सनल प्रॉफिट से आपको 3% अलग से दे रही है। सबसे बड़ी बात बताऊं, 71% पैसा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर। अगर 100% प्रॉफिट कमा रही है फॉरएवर, तो 71% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो बचा 29% है, उसमें से भी 3% अपना चेयरमैन बोनस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉरएवर इतनी एथिकल कंपनी है, अपने लिए कुछ भी नहीं रख रही। अगर मोस्टली आप भी हो ना, आप अपनी कंपनी खड़ी करते हो, तो गैस आपको लग रहा है कि अगर आप 100% प्रॉफिट कमा रहे हो, आप लगभग 75% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट दोगे कि भाई आप जाओ, मैं सिर्फ 25% लूंगा। गैस किसी में इतना दम नहीं होता, हम मेरे में नहीं है, आप भी सोचिए, देखो आप में भी नहीं होगा कि आप अपनी कंपनी खड़ी कर रहे हो, भाई मेहनत की, जीरो से स्टार्टअप किया, और जब आई प्रॉफिट कमाने की बारी तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों को। कोई भी नहीं करता, बट फॉरएवर इतनी एथिकल कंपनी है कि वो भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। चेयरमैन बोनस होता है 3 लेवल्स के, L1 L2 L3। जो आपको ये सबसे बड़ा दिख रहा है जो L1 है, जो सबसे छोटा दिख रहा है ग्रीन वाला, वो L3 है, और जो रेड वाला है वो L2 है। पर जो सबसे बड़ा वाला L1, इसमें सबसे छोटे चेक होते हैं, और जो L3 है उसमें सबसे ज्यादा बड़े चेक होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि गैस इस पूल में, जो L3 वाला पूल है, इसमें बंदे बड़े कम होते हैं, लगभग लगभग 8-10 बंदे होते हैं। जो L1 वाला पूल है, इसमें बंदे बहुत होते हैं, 100, 150, 200 बंदा होता है, ठीक है ना। इसलिए L1 की क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कार प्लान होना कंपलसरी है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसका टाइम पीरियड होता है। और रिकॉग्निशन, आपके नीचे का डाउनलाइन मैनेजर होना चाहिए जिसके पूरे साल में 600 सीसी हुए हो। लेवल 1 करने के लिए आपके डाउनलाइन के मैनेजर के टोटल 600 सीसी हुए हो। आपने क्या करना है, ये तो उसकी क्वालिफिकेशन होगी, आपका डाउनलाइन तो 600 सीसी कर रहा है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने 700 सीसी नॉन मैनेजर करने हैं पूरे साल के अंदर, और 150 सीसी न्यू करना है, पर्सनल सीसी करने हैं 22, ठीक है ना। तो आपको लेवल 1 जो सीबी होता है, उसकी जो वैल्यू होती है लगभग 5 लाख से लेके 20 लाख तक होती है, ऐसे पे आउट्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। 26,000 नंदा जी को मिला हुआ है, पंजाब से ही है। लगभग लगभग पंजाब की 90% टीम नंदा जी के अंडर आती है, हम भी नंदा जी की डाउनलाइन है। तो नंदा सर को मिला हुआ है लगभग $26,000। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 70 के साथ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना बनेगा, लगभग 14-15 लाख। तो लेवल टू की क्वालिफिकेशन कितनी है, सिंपली अपनी टीम के अंदर 3 L1 करवा दो। आप हो, आपके नीचे 3 मैनेजर्स हैं, उन तीनों का L1 क्वालिफाई करवा दो, ठीक है ना, आपका L2 हो जाएगा। बट आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपने टोटल 600 सीसी करने, टोटल 600 सीसी करने, पिछले 700 थे, इस बार 600 है, ये कम हो रहा है आगे आगे, जैसे आपका चेक बढ़ रहा है तो आपका क्वालिफिकेशन कम हो रही है। न्यू सीसी 100 करने और पर्सनल 22 करने। और अगर आप ये करते हो तो आपका इनकम जो होती है 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक जाता है पे आउट लेवल 2 का। यहाँ पे हमारे पंजाब से ही है, ठीक है जी, टीपीएस बेदी जी। लगभग लगभग $1,70,000, मतलब कि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 70 के साथ, तो 1 करोड़ से भी ऊपर की इनकम है ये। मनदीप सर, ठीक है ना, 1,44,000, ये लगभग 98 लाख का पे आउट मिला था मनदीप कंबोसर को। हमारी अपलाइन है, हमारे सीनियर है, हमारे गुरु हैं, जिन्होंने आपको हमें एक एक स्टेप पे गाइड किया हुआ है कि कैसे आपने एथिकली अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, ठीक है ना। आज फॉरएवर के अंदर सफायर मैनेजर हैं, ठीक है ना, और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद 50 लाख से 2 करोड़ का चेक होता है, जहाँ पे आनंद गांधी जी ने लिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है जहाँ पे पे आउट्स। और आगे आता है लेवल 3 क्वालिफिकेशन। लेवल 3 में क्या होता है, सिंपली आप अपनी 6 डाउनलाइंस में L1 क्वालिफाई करवा दो, 6 बंदों को पकड़ो, L1 क्वालिफाई करवा दो। और आपने पर्सनल क्या करना है, 500 सीसी का टोटल टर्नओवर करनी है, कम हो गया, न्यू सीसी 100 करने हैं, पर्सनल 22 करने। तो गाइस आपको जो चेक मिलना है लेवल 3 का, वो सबसे बड़ा होता है, लगभग 2 करोड़ से लेके 7 करोड़ तक का पे आउट होता है।
नताली हेले 1 मिलियन सीधा सीधा कितना हो गया, 7 करोड़ हो गया, ठीक है ना। जेन लीच 1 मिलियन, कितना हो गया सीधा सीधा 70 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 7 करोड़ हो गया। रॉल्फ की 1.1 मिलियन, ठीक है ना, लगभग 1.2 मिलियन ही हो गया, 11,91,000, ठीक है ना। उसके बाद हमारे इंडिया से सूर्या सिन्हा जी, अभी तक इनको पहला सीबी मिला था, 2 बार सीबी लेवल 3 हिट कर चुके हैं, 2 करोड़ 15 लाख का, और दुबई में मिला था लगभग 3 करोड़ 84 लाख। अगर ये दोनों पे आउट भी ऐड कर लोगे ना, 2 करोड़ 15 लाख, 3 करोड़ 84 लाख, लगभग लगभग 5 करोड़ इनकम होगी। गाइस एक नॉर्मल बंदे को ना पूरी जिंदगी काम करके भी 5 करोड़ नहीं मिलता। अगर आज आपकी सैलरी 50,000 है ना, तो मान के चलो आज आपकी सैलरी 50,000 है, साल में आप 6 लाख कमा रहे हो, ठीक है ना। अगले 40 सालों के लिए इसी इनकम पे काम किया, 6 into 4 कितना हो गया, 224, ठीक है ना। 2 करोड़ 40 लाख कमाओगे 40 साल काम करने के बाद भी। और यहाँ पे इन्होंने यही सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर अर्न कर लिया 5 करोड़। तो गाइस यही है कि अगर आप प्रॉपरली एक फोकस करके यहाँ पे इन चीजों पे फोकस करके जोर लगा दोगे ना, तो जो इनकम आपने 40 साल में कमानी थी वो यहाँ पे 4 साल के अंदर अंदर कमा लोगे, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे ट्रिप्स आपको ग्लोबल रैली के भी मिलते हैं, हमारे सीनियर जाके आ चुके हैं, ठीक है ना। हमारे पंजाब से हमारे टीम फेयर से बहुत सारी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये रॉल्फ किप का लास्ट ईयर का 2019 का पे आउट था 1.5 मिलियन। गाइस आइडिया लगा के देखिए, लगभग 10 करोड़ तक का ये पे आउट है, सिंगल पे आउट, और इनकी मंथली इनकम 5.5-6 करोड़ है। तो ऐसा 10 लाख ऊपर से एक और शगुन मिल गया। इनकी टोटल साल की इनकम की बात करूं, 85 to 90 करोड़ इनकी साल की इनकम है। और अभी तक वो इतना ज्यादा पैसा कमा चुके हैं, लगभग 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इस बंदे की। और ये कहीं से नहीं बना, फॉरएवर के सर से बना हुआ है। और फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता है क्या कुछ लगता है? कुछ भी नहीं गाइस, कोई इन्वेंटरी नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई एम्प्लॉयज नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर आपको फॉरएवर ये कुछ दे सकती है ना, तो भाई सल्यूट है मेरा रेक्सर को, जिन्होंने फॉरएवर को डिजाइन किया। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो गाइस, सिर्फ 6-7 महीने 1 साल का विजन लेके मत आओ, लॉन्ग टर्म विजन लेके आओ कि 5 साल में मैं भी अपना सीबी लेवल 3 हिट करूंगा। गाइस अगर 5 साल बाद भी ना सीबी लेवल 3 ये हिट कर दिया, नीचे लिखा हो चेयरमैन बोनस लेवल 3 हिट कर दिया ना, तो गाइस 3 से 5-6 करोड़ पे तो कहीं नहीं गया आपका। और जो जर्मनी कंट्री से बिलोंग करता है रॉल्फ की, जर्मनी कंट्री की पॉपुलेशन पता कितनी है? 10 करोड़। और हमारे इंडिया में यूपी की पॉपुलेशन है 20 करोड़। तो मतलब कि हमारे इंडिया में तो हर स्टेट के अंदर से एक रॉल्फ किप निकल सकता है। अगर ये बंदा जर्मनी जैसी कंट्री में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता है, तो हम इंडिया में क्या कुछ कर सकते हैं, एक आइडिया लगा के देखो गाइस। एक वो लोग समझेंगे जो मनी मोटिवेटेड है, ठीक है ना, वो लोग समझेंगे इस बिजनेस को। उसके बाद अभी बात आती है कि अभी हमने करना क्या है। काफी सारे आई थिंक न्यू नोवस कस्टमर्स भी हमारे साथ आज यहाँ पे ऐड होंगे, तो मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमने अभी स्टार्टिंग कैसे करनी है। गैस आपको पता है कि नोवस कस्टमर से आपकी स्टार्टिंग होगी, उसके बाद एएस करना है, सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, मैनेजर करना है, एंड आपके ये सारे के सारे लेवल्स परमानेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई किट नहीं है, कोई डिमोशन नहीं है, ठीक है ना। आपका बिजनेस ओवरऑल ग्रुप टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो गाइस अभी स्टार्टिंग करने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपना 2cc लेवल डन करना है। 2cc लेवल डन करने के 3 ट्रैक होते हैं, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक। अभी गाइस जिन लोगों को तो ये चीजें समझ आ गई होंगी, उनको तो पता होगा कि भाई फास्ट ट्रैक पे ही काम करने का फायदा है, स्लो ट्रैक पे कछुए वाली चाल चलने का तो कोई फायदा है ही नहीं। स्लो ट्रैक का मतलब क्या है कि आप 1K 2K 5K की बिलिंग के स्टार्ट करते हो। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है कि आप वन शॉट में अपना 2cc का बिजनेस करते हो 30,000 का, एंड अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो ऑन दैट डे ओनली, ठीक है ना, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करी, या 1-2 दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हो आप। बट आप फास्ट ट्रैक चूज करते हो और अपने बिजनेस को इंस्टेंटली स्टार्ट करके बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हो। गाइस मैंने अपना 2cc 7 दिन के अंदर डन किया था, विद इन ए वीक। उसका रिजल्ट क्या हुआ, अगले 8 महीने में मैंने अपना मैनेजर लेवल डन कर दिया। मैनेजर की इनकम जो पहला पे आउट आया था मैनेजर के बाद, दैट वाज अराउंड 1,37,000। तो गाइस ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया। तो मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया, जो मेरी टीम के अंदर लोग आए उन्होंने मेरे से पूछा सर आपने कैसे 2cc किया था। मैंने उनको बताया कि भाई मैंने इंस्टेंटली किया 7 दिन के अंदर, वो भी आज 7-7 दिन के अंदर 2cc कर रहे हैं, ठीक है ना। 2cc कुछ भी नहीं है, सिंपली 20 एलोवेरा जेल लोगों को प्रमोट कर दो, आपका 2cc हो जाएगा। बट गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन 2cc। कुछ लोग क्या करते हैं 2 महीने लगाते हैं 2cc करने में, उसका रिजल्ट क्या है कि आपकी टीम में बंदा आएगा वो भी 2 महीने लगाएगा,
4 महीने बाद आपकी टीम में 4 सीसी होंगे, 6 महीने बाद 6 सीसी होंगे, 8 महीने बाद 8 सीसी होंगे। तो गाइस मैनेजर कब बनेंगे भाई? 5 साल तो मैनेजर बनने में लग जाएंगे और हमने तो 5 साल में अपना सीबी हिट करना है। तो गाइस पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फास्ट ट्रैक चूज करिए, फटाफट 2 सीसी करके अपनी टीम को बिल्ड करना स्टार्ट करो। 2 सीसी करना कैसे? यूटिलाइज योर डेली नीड्स। आपके घर में टूथपेस्ट, सोप, डिओड्रेंट, मॉइस्चराइजर, आफ्टर शेव, परफ्यूम, शैम्पू, कंडीशनर, सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। मेरे घर में भी यूज होते थे। मैंने क्या किया, सिंपली इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया फॉरएवर के साथ। सिर्फ रिप्लेस किया। आप ये प्रोडक्ट्स लेते कहां से हो? डी मार्ट से लेते हो, बिग बाजार से लेते हो, रिलायंस स्मार्ट से लेते हो, कहीं ना कहीं से तो लेते ही हो। हम भी लेते थे भाई। वहां पे मिलता क्या? आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अगर हमने चेंज कर दिया कि हमने से भाई यहाँ से नहीं लेंगे, हम फॉरएवर से बाई करेंगे, फॉरएवर के अंदर आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात गाइस, आपको बिजनेस भी मिलेगा फॉरएवर का। ठीक है ना? जो करना है हमने, तो सिंपली स्वैप या रिप्लेस योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। अभी हमने करना क्या है? व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स तो पता लग गया कि ये प्रोडक्ट्स है, वेल एंड गुड, ठीक है ना, वर्ल्ड के बेस्ट हैं। एलोवेरा भी वर्ल्ड का बेस्ट है, हनी भी वर्ल्ड का बेस्ट है, टूथपेस्ट भी वर्ल्ड का बेस्ट है, आर्टिक सी भी वर्ल्ड की बेस्ट है, प्रोटीन भी वर्ल्ड का बेस्ट है, आरजी प्लस तो नोबेल प्राइज जीत चुका है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हमने करना क्या है? आर वी गोइंग टू सेल? हमने सेल करना है? नहीं। आर वी गोइंग टू प्रमोट? हाँ जी, हमने इसको प्रमोट करना है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आज एंडोर्समेंट के अंदर एंटर हो चुके हैं। विराट कोहली का प्रोफेशन क्या है? क्रिकेट खेलना। बट इस बंदे ने 121 करोड़ कमाया एंडोर्समेंट से। ठीक है ना? वो सिर्फ 19 करोड़ कमाया था क्रिकेट से। ये बंदा क्यों कह रहा है बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी? विक्स की ऐड दे रहा है। आपको लगता है एवियन का पानी पीता है, 600 रुपए की बोतल आती है, तो आपको लगता है 5 रुपए वाली विक्स खाता होगा? पॉसिबल ही नहीं है। बट ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, एंडोर्समेंट करने के पैसे मिल रहे हैं। अभी हमें तो कोई पैसे नहीं देगा एंडोर्समेंट करने के, क्योंकि हमारी इतनी फेस वैल्यू नहीं है, हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं है सोशल मीडिया पे कि आपको जाके कोई सुनेगा, आपको कोई फॉलो करेगा। तो गाइस यहाँ पे फॉरएवर आपको वही एक मौका दे रही है काम करने का। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स। ठीक है ना? अभी करना क्या है? ये आप हो, आपने फॉरएवर को देखा, आपको अच्छा लगा, तो आपने क्या किया? आपको पता लगे कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना, आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, क्या कुछ मिल सकता है, ट्रिप्स मिल सकते हैं, सिक्योरिटी है, ठीक है ना, टाइम फ्रीडम है, हेल्थ अच्छी मिलेगी, बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना? रिलेशन बिल्ड होंगे लोगों के साथ, लोग जानेंगे, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। तो आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया और अपना 2 सीसी किया। अभी आपने 2 सीसी किया तो आपको 2 सीसी 30,000 का बिजनेस करके आपको क्या मिल गया? 2 सीसी मिल गए। अभी आपका बिजनेस शुरू हो गया। आपने क्या किया? अपने किसी फ्रेंड को बताया बिजनेस के बारे में। अभी आपको अच्छा लगा तो ऑब्वियसली उसको भी लगा कि हाँ भाई मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। कोई नौकरी वगैरह तो है नहीं, तो अभी इसी में ट्राई करते हैं, हम इकट्ठे मिलके मारते हैं जोर। तो उसने फॉरएवर को देखा, उसको अच्छा लगा, उसने भी अपना 2 सीसी का बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसने 2 सीसी कर लिया। अभी गाइस आपने उसको रिक्रूट किया था, समझ रहे हो ना? नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखाता हूँ। आपने उसको रिक्रूट किया था, तो उसके 2 सीसी आपको भी मिलेंगे। आपके कितने हो गए टोटल? 4 सीसी का बिजनेस हो गया। अभी ए ने क्या किया? किसी बी पर्सन को बुलाया, बी को भी अच्छा लगा, उसने फॉरएवर को देखा, आपने 30,000 की टर्नओवर की, उसको क्या मिला? 2 सीसी। अभी ए ने उसको रिक्रूट किया था, तो वो 2 सीसी ए को भी मिल गए। यहां तक तो समझ आता है। बट गाइस अगर मैं बताऊं कि वो 2 सीसी आपको भी मिल गए, तो शायद आपको यहाँ पे लगेगा भाई मजाक कर रहे हो। गाइस मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। वो 2 सीसी जो बी ने किए थे वो आपको भी मिल जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो आपकी डाउनलाइन के अंदर है। इसी को गाइस बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। ठीक है ना? पैसिव बिजनेस। अभी आपने कभी बी को मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कुछ गाइड नहीं किया, उसको ए ने गाइड किया, ए ने बुलाया, ए ने समझाया, बट उसके सीसी आपको भी मिले। ये सबसे बड़ी बात है। तो मान के चलो कि ए अकेला तो काम करेगा नहीं, और आप भी सिर्फ ए को ही लेके नहीं आओगे। ए के साथ आपने 3-4 लोगों को और रिक्रूट किया, उन्होंने भी 2-2 सीसी किया, आपको मिले। अभी ए ने सिर्फ बी को तो रिक्रूट किया नहीं होगा, ए ने बी के साथ 3-4 लोगों को और रिक्रूट किया होगा, वो भी 2 सीसी करेंगे, तो वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो आपका 25 सीसी का बिजनेस तो गाइस चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है ना? तो 25 सीसी के बिजनेस पे फोकस करो। हमने अभी करना क्या है? ठीक है ना? करना क्या है? पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूं। अभी शुरुआत करनी है आपने, बिजनेस को किया, 2 सीसी किया, डेली 3 लोगों को इस बिजनेस के बारे में शेयर करना है। सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जहां पे भी आपको 3 लोग मिल रहे हैं, आपने उनको बिजनेस शेयर किया लगातार। 3 महीनों 1 महीने के लिए किया, 90% आगे, लगातार 6 महीनों के लिए किया, 540 लोगों को आपने बिजनेस शेयर कर दिया। आपको भी पता है गाइस 2 महीने 1 महीने के अंदर कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ, तो लगातार 6-8 महीने हमें देने पड़ेंगे। 6 महीने के लिए यही काम किया, 540 लोग आपको मिल गए। 540 में से कितने लोगों को हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए? सभी नहीं। शायद आपका आंसर होगा 250, 100, 50। ठीक है ना?
20, 30 जो भी हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये नहीं चाहिए। मान के चलो सिर्फ 15 सीरियस बंदे मिल गए, 6 महीने आपने ये काम किया, 7वें महीने आपको 15 सीरियस बंदे मिल गए जो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने वही 4cc का काम किया जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। 15 लोगों ने 4cc काम किया, 60cc। अगले महीने भी उन्होंने 4cc काम किया, 60cc, टोटल हो गए 120। ठीक है ना, एंड आप बचाते हो मैनेजर। अभी गैस आपने क्या करना है, मैंने अभी एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो लोग बिल्ड करना चाहते हैं अगले ही महीने से अच्छे तरीके से। स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले तो आप अपना वीआईपी लेवल कंप्लीट करो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। मुझे एक हफ्ता लगा था, 7 दिन के अंदर मैंने कर दिया था गाइस। तो अगर आप भी दिन रात मेहनत करोगे, आप भी 6-7 दिन में अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद अपने सर्कल से 5 से 10 लोगों को इनवाइट करो इस बिजनेस को दिखाने के लिए। उनको ट्रेन करो। आपको पता है बैच होता है, बैच के अंदर बैठाओ, ट्रेनिंग दो अगले 4 दिन के लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाओ और उनको भी बोलो 2cc लेवल अचीव करने के लिए। अभी सिंपली तो करेंगे नहीं, जिन जो आपकी अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, उनके साथ उनकी बातचीत करवानी शुरू करो, थर्ड पार्टीज करवाओ। उनको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, उनको भी लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, तो दे विल डू देयर 2cc। एंड अगर वो 2cc करते हैं, मान के चलो 5 लोगों ने आपके साथ 2cc का बिजनेस किया, तो आपके कितने हो गए टोटल, 10cc का काम हो गया, प्लस 2cc आपने खुद के किए हुए हैं, टोटल कितने हो गए, 12cc। अभी नेक्स्ट मंथ उन्होंने भी 3 से 5 लोगों को इनवाइट किया। ये फेब में आपके 12cc हो गए मान लो, जनवरी में आपने 2cc किया, फेब में आपने 12cc का बिजनेस किया। अभी मार्च में जो आपके 5 बंदे, उन्होंने भी अपने साथ साथ 3 से 5 लोगों को इनवाइट किया, उनको भी ट्रेनिंग मिली, उन्होंने भी एएस लेवल कंप्लीट किया। मान के चलो 5 लोगों ने 3-3 लोगों को इनवाइट किया था, 15 लोग हो गए। ठीक है ना, 15 में से सारे के सारे 2cc नहीं करेंगे। अज्यूम ओनली 7 कंप्लीट देयर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। बाई सम रीजन कुछ लोगों ने क्विट कर दिया, कुछ लोगों को काम पड़ गया, कुछ लोगों से नहीं हुआ, सिर्फ 7 लोगों ने 2cc किया। 7 लोगों ने 2cc किया, हमारे टोटल कितने हो गए मार्च में, 14cc। और यहाँ पे आपके टोटल हो जाते हैं 12 और 14, 26। ठीक है ना, तो आपको भी पता है गाइस 25cc करने पे आप बन जाते हो सुपरवाइजर। तो जो लोग भी अगले 2 महीनों के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना चाहते हैं गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना फटाफट एएस लेवल डन करो। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, पत्थर पे लकीर मार लो। जब मैंने शुरू किया था, मेरे सीनियर ने मुझे एक ही बात बोली थी कि मनप्रीत 2cc पे टाइम वेस्ट मत करना, और मैंने 7 दिन के अंदर अंदर मैंने 2cc डन कर दिया था। ठीक है ना, उसका रिजल्ट क्या हुआ, 8 महीने के अंदर अंदर मैं मैनेजर बन गया था। तो गाइस सबसे पहले अपना वीआईपी लेवल अचीव करो, ताकि आप अपना जल्दी से जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर सको, आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने का लाइसेंस मिल जाए। मैंने शुरू किया था, आज मेरी इनकम लगभग 2-2.5 लाख होना एवरेज हो चुकी है। मेरे कुछ पे आउट्स है, खुद की गाड़ी बाई कर चुका हूँ मैं, वरना टॉप मॉडल 15 लाख की गाड़ी है। ठीक है ना, आज इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो गाइस ये ऐसे ही नहीं आ रहा, फ्लूक में नहीं आ गया, इसके लिए मेहनत की है। ठीक है ना, अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। और बहुत चीजें हैं गाइस दिखाने के लिए। मैं मिलीनियर बना, कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया लगभग 20,000 लोगों के सामने। ठीक है ना, 2017-18 में टोटल 112 लोग मिलीनियर बने थे, मेरा नाम आया था मैगजीन में। फॉरएवर ने मेरे को फाइनेंशियली नहीं, पर्सनली बहुत चेंज किया। मेरा वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन था पहले। ठीक है ना, मैंने अपना वेट कम किया, एक्सेल से एम साइज किया अपना। ठीक है ना, उसके बाद आज लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को कोच कर चुका हूँ, उनका मेंटोर बन चुका हूँ। आज मेरी टीम में लगभग बहुत सारे लोग हैं जो मंथली 1 से 1.5 लाख अर्न कर रहे हैं। भवानी जी मेरी टीम में 2 से 2.5 लाख अर्न कर रहे हैं, खुद की गाड़ी ले चुके हैं। सतनाम जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, विशाल जी हैं, दर्शन जी हैं। तो गैस सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे मिलती है ब्लेसिंग्स। आप तो काम कर ही रहे हो, बट आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लोग आपको ब्लेसिंग्स देंगे। अगर आपकी वजह से कल को किसी के घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो आपको ब्लेसिंग्स ही देगा, गालियां तो देगा नहीं। आज के टाइम में आपको पता है बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया के अंदर, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत तगड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो गाइस आप कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, एम्प्लॉय कर सकते हो आप, तो आपको वो लोग ब्लेसिंग्स देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है गाइस। सबसे बड़ी बात, आप अपना कोई स्टार्टअप करोगे, समझो वहां पे आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, ओपनिंग करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, बहुत कुछ होता है गाइस। ठीक है ना, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे वो कोई भी टेंशन नहीं है, आपका कोई रिस्क नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे कमाने के लिए कितना कुछ है वो देखो। ठीक है ना, आज आप शुरू करोगे, मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि 2cc करना डिफिकल्ट है, 2cc करना डिफिकल्ट है ना, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। गाइस ये एक्सक्यूजेस साइड पे रखो। ये 2cc के एक सामने दीवार आ रखी है, उस दीवार को देख के मत रुको। उस ये देखो, उस दीवार को फांद लिया ना,
उस दीवार को फांदने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। अगर 2cc कर लिया भाई 8 महीने में मैनेजर मैं हिट कर दूंगा। अगर 2cc कर लिया और 1 साल 1.5 साल के बाद अपनी गाड़ी आ जाएगी, 2 साल के बाद मैं कार प्लान अचीव कर लूंगा, 3 साल के बाद मैं CB लेवल 1 हिट कर दूंगा, 5 साल के बाद CB लेवल 3 हिट कर दूंगा और मेरी इनकम ऐसी होगी। गाइस ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। सारा कुछ पॉसिबल है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो इसको कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है ना गाइस? तो बाकी आज का सेशन इतना ही था। आई होप आप लोगों को सारा मार्केटिंग प्लान क्लियर हो गया होगा। और जो भी नोवस कस्टमर्स हैं फटाफट अपने 2cc लेवल को डन करने पे फोकस करो। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड लव यू ऑल गाइस। ठीक है ना? आग लगा दो। अभी 2021 में हमने बहुत तगड़ी लेवल पे प्लानिंग की हुई है और फायर लगानी है। बहुत सारे लोगों को हमने मिलियनर बनाना है। अभी तक मेरी टीम के अंदर लगभग 7-8 लोग मिलियनर बन चुके हैं। ठीक है ना? और आज अभी मेरा इस साल का टारगेट यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगभग 50 से 60 लोगों को और मिलियनर बनाना है। तो गाइस अपना पूरा तैयारी कर लीजिए, फोकस कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए मैं बैठा हूं, हमारे ग्रुप बैठा हुआ है। अपना डिसीजन बनाइए। राइट टाइम है, राइट डिसीजन की जरूरत है बस। ठीक है ना? राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट डिसीजन की जरूरत है। इफ इट डजंट मेक यू स्माइल चेंज इट। फॉरएवर का एक स्लोगन है। सो गाइस फॉरएवर प्रूव्ड प्लान है, प्रूव्ड प्रोडक्ट है, प्रूव्ड मैनेजमेंट है, सारा कुछ प्रूव्ड है। अगर यहाँ पे किसी ने अपने आप को प्रूव करना है सो दैट इज यू। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। विद अस यू कैन मेक योर ड्रीम्स ए रियलिटी। यहाँ पे सिर्फ सपने दिखाए नहीं जाते, यहाँ पे सपने पूरे भी किए जाते हैं। ठीक है ना? आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठी हुई है। सो गाइस मेक योर डिसीजन एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। तो अपना डिसीजन बनाइए। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिए और अपने 2cc लेवल की प्लानिंग कीजिए। तो सभी मिलके अगले महीने फेब से अपने सुपरवाइजर की प्लानिंग करते हैं और जोर मारते हैं। ठीक है गाइस? थैंक यू ऑल ऑफ यू।